हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत में होने वाली गलतियां क्या होती है, यानी कि कौन सी गलतियों के कारण जो है छत जो है कमज़ोर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है क्यूरिंग का। देखिए, होता है क्या है कि जब भी हमारी छत की ढलाई हो जाती है तो हमें उसके दूसरे दिन से छत पर जो है प्रॉपर क्यूरिंग करनी है। अब देखिए, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 8 से 10 दिनों का होता है। इसमें होता क्या है कि जो सीमेंट है उससे अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गेन करने के लिए कम से कम 8 से 10 दिनों का समय लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब छत की ढलाई हो जाती है तो आपको 8 से 10 दिनों तक उसमें चारों तरफ क्यारी बनाकर उसमें प्रॉपर पानी भरकर रखना है। तभी जो है आपका छत अच्छे से मजबूत हो पाएगा। नहीं तो कई जगह क्या होता है कि जब छत की ढलाई हो जाती है तो वो क्यूरिंग पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं और सीमेंट में जो है हीट रिएक्शन होने के कारण वो कई जगह उसमें दरारें पड़ जाती है। कंक्रीट का जो स्लैब है वो कई जगह से डैमेज हो जाता है और फट जाता है। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपकी छत की ढलाई हो जाती है उसके दूसरे दिन से आपको 8 से 10 दिनों तक छत पे प्रॉपर तरीके से पानी पर ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है वो है वाटर प्रूफिंग का। देखिए, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जब उनकी छत की ढलाई हो जाती है या फिर हो रही होती है तो वो क्या करते हैं कि साथ में उसमें वो सीमेंट और रेती का मोटार बनाकर उसमें प्लास्टर का काम करवाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि जब उनके छत की ढलाई हो जाती है तो उसके दूसरे दिन जो केमिकल होते हैं, जो वाटर प्रूफिंग केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनका उपयोग करते हैं, जिससे वो छत पर जो है सीमेंट सैलरी इसे लिपवाने का काम करते हैं। यानी कि जो भी तमाम तरह के वाटर प्रूफिंग के काम होते हैं वो आपको अपनी स्लैब कास्टिंग के दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं करवाना है। यहाँ पे सेम रीज़न वही आ जाता है। इसमें होता है क्या कि जब आप वाटर प्रूफिंग के काम करवा लेते हैं और उसके ऊपर जो आप पानी की क्यूरिंग करते हैं यानी पानी भर कर रखते हैं, वो आपके कंक्रीट के जो स्लैब होता है, जो आपका कंक्रीट स्लैब होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और इस वजह से जो है आपका स्लैब कमज़ोर हो जाता है। ये तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है सीमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने छत की कास्टिंग करवाते हैं तो आपको सीमेंट अच्छे से अच्छी इस्तेमाल करनी है। और इसमें खास आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि आपको छत की ढलाई के लिए किसी भी महंगे सीमेंट होते उसके तरफ जाने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है जैसे कि अल्ट्राटेक हो गए, एसीसी सीमेंट हो गए, आपको इसी सीमेंट से जो है अपने स्लैब की ढलाई करानी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि छत में अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए वो क्या करते हैं कि जो वेदर प्लस होते हैं, जो महंगे महंगे सीमेंट होती है, जिनकी पैकेजिंग तो आपको फैंसी देखने के लिए मिलती है, लेकिन आप वो जो सीमेंट है काम वही करता है जो ऑर्डिनरी सीमेंट काम करता है। तो यहाँ पे आपको छत की ढलाई के लिए केवल सीमेंट जो है उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है और आपको साथ में ये चेक करना है कि जो सीमेंट आप ले रहे हैं वो कम से कम 1 हफ्ता पुराना हो। इससे ज़्यादा सीमेंट आपको पुराना यूज़ नहीं करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको छत की कास्टिंग के समय भी ज़्यादा पैसे सीमेंट पर वेस्ट नहीं करने हैं। अब देखिए, इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो है लेबर मेथड का। यहाँ पे होता क्या है कि कई जगह जो छतों की कास्टिंग करवाई जाती है जिसमें 600 से लेके 1000 स्क्वायर फीट के जो छत रहते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि जो लेबर के द्वारा जो है कंक्रीट मटेरियल को मिक्स करवाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो मटेरियल मिक्स करवाया जाता है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिला नहीं होता। इसमें कहीं सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं पे इसमें रेती की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब ऐसे लेबर मेथड के साथ में जो है छत की कास्टिंग करवाई जाती है तो इसमें कुछ ऐसे वीक पॉइंट बन जाते हैं जो बाद में सीपेज के कारण बनते हैं, जहाँ से छत आपका क्रैक होने लगता है। तो आपको ये काम नहीं करवाना है। अगर आपका जो स्लैब है अगर वो 500 से 1000 या फिर 1500 स्क्वायर फीट के बीच में होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कंक्रीट को मिक्सिंग करने वाली मशीन होती है आपको इसका इस्तेमाल करना है और साथ में जो वाइब्रेटर होता है आपको इसका भी इस्तेमाल करना है, ताकि कंक्रीट का जो आपका माल है वो प्रॉपर तरीके से सेंटरिंग के साथ में बैठ जाए और जो इसमें गैप होते हैं कहीं पे जो हनी कैम बनने का जो कारण होता है वो कहीं पे बने नहीं, जिससे जिससे आपका स्लैब जो है अच्छी मजबूती के साथ में डाला जा सके। अब देखिए, इसमें जो पांचवा पॉइंट आता है वो है क्रैंक बार का। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब अपनी छत की कास्टिंग करवाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो स्टील बार है उसमें क्रैंक बार नहीं देते हैं, और बल्कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें ये आपको दो तरीके से फ़ायदा देता है। सबसे पहला तो ये, अगर आप अपने जो छत है उसके ऊपर अगर अपने डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं और कहीं से ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहाँ पे आपको 4 इंची वॉल है उसकी जगह को 1 या 2 फीट सरकाना है, तो
अगर आपने अपने छत पर जो है क्रैंक बार दिए तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और क्रैंक बार देने का आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपकी जो छत की लाइफ लाइन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। नहीं तो होता है क्या है कि क्रैंक बार जिस छत पे नहीं दिया जाता है उस पे आप ज़्यादा हैवी लोड नहीं दे सकते, इसमें आपको लोड कैलकुलेशन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रैंक बार देते हैं तो आप इस समस्या से फ्री होते हैं, यानी कि आप अपने छत को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।